आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 9 के छात्र हैं, कक्षा 10 के छात्र हैं, कक्षा 11 के छात्र हैं अथवा कक्षा 12 के छात्र हैं तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, या आप कह सकते हैं हिंदी पद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया विद्वानों के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास कैसे आरंभ हुआ, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न जरूर बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। और यह विभाजन युग विशेष की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। और यह विभाजन जो विद्वानों ने किया है, यह जिस युग की जो विशेषताएं थी उसी के हिसाब से इनका विभाजन किया गया है। प्रवृत्तियों का अर्थ है विशेषताएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है आदिकाल, और आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है और आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चारण काल भी कहा जाता है। और इसका संमत क्या था? आदिकाल का 800 विक्रमी संमत से 1400 विक्रमी संमत तक। और सन क्या था आदिकाल का? सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा थी। दूसरा जो विभाजन विद्वानों के द्वारा किया गया वह था पूर्व मध्य काल, और पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा जाता है और भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग, स्वर्ण युग आप कह सकते हैं। प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग या स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसका विक्रम संवत था 1400 से 1700 विक्रम संवत तक। और यह सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक चला। अगला तीसरा विभाजन जो विद्वानों के द्वारा किया गया वह था उत्तर मध्य काल या रीतिकाल। तो उत्तर मध्य काल या रीतिकाल, इसका विक्रम संवत था 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। और यह सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक चला। और चौथा कौन सा विभाजन किया विद्वानों के द्वारा? आधुनिक काल। और आधुनिक काल को 1900 विक्रम संवत से अब तक माना जाता है। और आधुनिक काल को वर्तमान काल भी कहा जाता है। और इसका सन जो था वह था 1843 ईस्वी से आज तक। तो इस तरह से आपने देखा कि हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास है उसे विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग? आदिकाल या वीर गाथा काल या चारण काल कह सकते हैं आप। और इसकी समय सीमा सन 743 से 1343 ईस्वी तक है। दूसरा है पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है और इसकी समय सीमा सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। और तीसरा है उत्तर मध्य काल, जिसे रीतिकाल कहा जाता है। और रीतिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि का जीवन परिचय यदि आपको याद करना है आसान शब्दों में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप क्लिक करके याद कर लीजिए। क्योंकि रीतिकाल के महान कवि कौन थे? बिहारी लाल जी थे। कौन थे? बिहारी लाल जी थे। और रीतिकाल की समय सीमा क्या है? सन 1643 ईस्वी से
1843 ईस्वी तक। अगला काल कौन सा है? आधुनिक काल, जिसे वर्तमान काल भी कहा जाता है और इसकी समय सीमा है 1843 ईस्वी से आज तक। तो इस तरह से आपने देखा कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विद्वानों ने विभाजित किया है और मैं अब आपको आदिकाल या वीर गाथा काल या आप कह सकते हैं चारण काल, और दूसरा काल है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। इन सभी के बारे में वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देता रहूँगा और आप वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी फायदा हो सके इस वीडियो के द्वारा। और आपको करना क्या है, अपनी नोट्स को तैयार कर लेना है, अपनी तैयारी में अब लग जाना है क्योंकि अब आपको मेहनत के साथ पढ़ना है। और यह जो वीडियो है, यदि आप कक्षा 9, 10, 11 अथवा 12 के छात्र हैं तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो किसी एक कक्षा के लिए अनिवार्य रूप से नहीं है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, इस वीडियो के द्वारा अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप मेहनत के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।